हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं इसके साथ आज आप लोगों को त्रिकोणमिति का जो विषय 8.4 था उसका हम लोग जो 3 क्वेश्चन बाकी रह गया था तो उसका आज हम लोग पूरा समाप्त करेंगे। और आज हम लोग त्रिकोणमिति जो पूरा आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर को ही समाप्त कर देंगे और अगले वीडियो हम लोग किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम वीडियो के बढ़ते हैं। तो हम लोग का जो 7 नंबर तक हम बनाए थे, 5 का जो 7 नंबर था उस तक हम बनाए थे। और जो 5 का 8 नंबर हुआ देखिए वह कैसे बनेगा। तो 5 का जो 8 नंबर है, 5 का 8 नंबर उसमें क्वेश्चन क्या करा पहले इसको देखिए। तो क्वेश्चन करा है sin a प्लस cos a के। क्या करा है? अगर आपके पास बुक है तो खोल लीजिए पेज नंबर 214 एनसीईआरटी बुक का क्लास 10 का 11 का। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? sin a प्लस cos a के का होल स्क्वायर। 8 में पढ़ा है sin a प्लस cosec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। क्या कर रहा है? cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। मतलब हम लोग को इधर से चलिए और इसको सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। जानते हैं कि सिद्ध करना प्लस नहीं दिया हुआ सिद्ध करना प्लस, तो हम इसको सिद्ध करते हैं। तो हम जानते हैं कि जब भी अगर ऐसा प्रश्न जिसको बड़ा उधर हो बड़ा इधर हो तो हम सिद्ध करने के लिए कहें तो क्या करेंगे? लिखेंगे बिना कुछ सोचे हुए लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे? LHS। और LHS में जो सवाल होगा उसको उतार देंगे, लिख लेंगे। तो लेते हैं सवाल क्या है? sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर। यही है। अब यहाँ पर देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें हम लोग आगे इसको प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। तो देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर है और इसमें भी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर देखिए a क्या है? sin है। तो a स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा? sin a का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? sin स्क्वायर a हो जाएगा। sin स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर। b जब क्या है? cosec a। तो cosec का जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर और प्लस अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया प्लस 2 लगता है तो 2 लगा देंगे। और a की जगह देखिए क्या है? sin a। तो sin a लिख देंगे इधर पर sin a इनटू b। तो b की जगह क्या है? cosec a। अब देखिए इसको हम लोग नीचे लिख रहे हैं, या दूसरा लाइन नहीं है इसी लाइन का है। अब देखिए उधर दूसरा क्वेश्चन ही बनाना है। तो देखिए क्या है उधर क्या है? a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर a प्लस 2ab। तो 2 और a तो क्या है? cos a और b तो sec a। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग चाहेंगे तो यहाँ क्या है? sin a है तो पहले sin a लिख लीजिए। क्या कीजिएगा? sin a लिख लीजिए। sin स्क्वायर लिख लीजिए। तो sin स्क्वायर लिख लीजिए। अब हम लोग को यहाँ पर सूत्र पर सेट करना है। क्या करना है? सूत्र पर सेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो cos स्क्वायर है इधर नीचे है उसको हम लोग क्या करेंगे? मतलब बराबर में है प्लस है, यहाँ पर प्लस है, सॉरी यहाँ पर प्लस है, बीच में प्लस है। तो ये sin cos स्क्वायर है इसको क्या करेंगे? sin स्क्वायर के पास आ जाएगा। क्या करेंगे? प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा। sin स्क्वायर के पास ले प्लस cos स्क्वायर a। अब देखिए यहाँ पर क्या है? cosec स्क्वायर a है, cosec स्क्वायर a है। तो हम लोग सूत्र पढ़े हुए थे पिछले वीडियो में कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा एक होता है। अगर हम लोग cosec स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं और cot स्क्वायर थीटा को बराबर उधर करते हैं, क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो हम चाहेंगे तो cosec स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cot स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो उसी मान को हम लिखेंगे। तो cosec स्क्वायर को हटा करके क्या लिखेंगे? 1 प्लस cot स्क्वायर और प्लस है तो प्लस। अब जानते हैं कि जब यहाँ 2 है तो 2 लिख दीजिए और sin a into cosec। तो sin a और cosec है। sin का रिवर्स है cosec और cosec का रिवर्स है sin। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी रिवर्स को गुना में करते हैं तो मिलकर क्या देता है? 1 देता है। तो 1 हो जाएगा गुने 1 और क्या है? प्लस तो प्लस। अब देखिए sec स्क्वायर है इसको भी इसी तरह करेंगे। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, जानते हैं। तो sec स्क्वायर थीटा को बराबर इधर रखें और tan स्क्वायर थीटा को बराबर उधर कर दें। क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर हटा के क्या करेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? 1 प्लस tan स्क्वायर a और प्लस यहाँ पर देखिए 2 है 2 और इनटू यहाँ पर cos sec का उल्टा है। तो जब रिवर्स करता है उल्टा रहता है तो मिलके एक देता है, इनटू में रहता है।
क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक सूत्र आ गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, थीटा जब बढ़ेगा तो कोई बात नहीं है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, और प्लस यहाँ पर क्या है 1 तो 1, और प्लस cot स्क्वायर है तो क्या कीजिए cot स्क्वायर रहने दीजिए cot स्क्वायर, और प्लस 2 गुने क्या हो जाएगा 2, और प्लस 1 प्लस क्या tan स्क्वायर है तो रहने दीजिए tan स्क्वायर a, और प्लस 2 गुने तो क्या हो जाएगा 2। अब देखिए इसको जोड़िए तो 1 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 तो 7, और प्लस पहले tan है पहले tan आता है तो क्या लिखिए tan स्क्वायर a प्लस क्या है cot स्क्वायर a बराबर क्या हो गया बराबर RHS रूट हो गया, बराबर RHS रूट हो गया, मतलब हम लोग LHS से इतना से चले और RHS हमारा आ गया रूट हो गया। तो अब हम लोग का 8 9 5 का 8 कंप्लीट हो गया और कंप्लीट हो गया। तो अब 5 का जो 9 है उसको हम लोग देखते हैं। 5 के 9 में क्या करें चलिए इसको देखते हैं। तो 5 के 9 में कह रहा है 5 का जो 9 है एक नंबर इसमें कह रहा है क्या कि cosec a माइनस sin है, क्या कह रहा है cosec a माइनस sin है, cosec a माइनस sin है, cosec a माइनस sin है, cosec a माइनस sin है इनटू क्या हो रहा है sec a माइनस cos a और बराबर सिद्ध करने के लिए कह रहा है 1/1 tan a प्लस cot a 1/tan a प्लस cot a, और इसमें नीचे में संकेत में कुछ लिखा है, चलिए इसको हम देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है वाम पक्ष मतलब बायां पक्ष मतलब RHS और दायां पक्ष सॉरी वाम पक्ष मतलब LHS लेफ्ट हैंड साइड, वाम पक्ष और दायां पक्ष मतलब RHS, दायां पक्ष मतलब राइट हैंड साइड और वाम पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब RHS और LHS को अलग अलग सॉल्व कीजिए। मतलब इसमें था क्या LHS RHS निकालना, लेकिन इसमें क्या करें अलग अलग, पहले LHS को करेंगे तब RHS करेंगे, पहले हम उसको करते हैं। तो LHS में सवाल क्या है पहले उसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे LHS में सवाल जो है उसको लिखेंगे। LHS में सवाल क्या है cosec a माइनस sin a, cosec a माइनस sin a इनटू sec a माइनस cosec a, क्या है sec a माइनस cos a, sec a माइनस cos a। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि cosec a को हम सूत्र पर अनुसार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/sin a होता है, क्या होता है cosec a का सूत्र 1/sin a होता है 1/sin a माइनस पहले से क्या है sin a और उसको जब किसी भी के बटा कुछ नहीं रहता है तो उसमें हम क्या लगाते हैं 1 लगाते हैं, तो 1 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता 1 लगा दिए इनटू। अब देखिए यहाँ पर sec a को क्या लिख सकते हैं 1/cos a लिख सकते हैं, 1/cos सूत्र से माइनस cos a है cos a और बटा में क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे इनका घटाव करेंगे तो sin a और जब 1 अलग तो क्या करेंगे sin a हो जाएगा sin a और sin a कितना होता है 1 मतलब है, तो 1 से जब 1 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 से जब sin में करेंगे क्या रहेगा sin स्क्वायर a। देखिए कैसे तो 1 में जब sin स्क्वायर से किया क्या है sin a, और sin a में जब sin से करेंगे क्या हो जाएगा जब sin में sin से करेंगे क्या है sin स्क्वायर, हम लोग 3 में 3 से करते हैं क्या होता है 3 का स्क्वायर होता है, इसी तरह sin a में जब sin से करेंगे क्या हो जाएगा sin स्क्वायर हो जाएगा। और इनटू में यहां पर देखिए बटा जब मसाला क्या हो जाएगा cos a और cos 1 मतलब है 1 से जब 1 गुणा क्या है 1 माइनस sin 1 से cos a मतलब है cos में cos से करेंगे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a। अब देखिए यहां पर सूत्र का इस्तेमाल तो हम सूत्र पढ़ेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, और हम sin स्क्वायर थीटा को इधर रख के cos को उधर भेज दें तो एक सूत्र आ जाएगा, और cos को इधर रख के sin को उधर रख के एक सूत्र आ जाएगा। तो आप देखिए 1 माइनस sin स्क्वायर 1, और यह आप वीडियो सूत्र वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो सूत्र का वीडियो देख लीजिएगा। तो 1 माइनस sin स्क्वायर के जब हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर a लिख सकते हैं, क्या cos स्क्वायर सूत्र से, अब बटा में क्या आ जाएगा sin a इनटू में यहां पर इनटू क्या है 1 माइनस cos स्क्वायर, तो 1 माइनस cos स्क्वायर भी सूत्र होता है तो क्या sin स्क्वायर a बटा में क्या आ जाएगा cos। अब देखिए कि बटा में sin a 1 है, ऊपर sin a कितना है 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ के sin a से ये जो स्क्वायर है इसको काट देंगे, क्या बचेगा sin a बचेगा 1 बचेगा। हम लोग जानते हैं कि बटा में 1 अगर है तो ऊपर में अगर 2 है स्क्वायर किया है तो स्क्वायर काट दीजिए तो वैसे भी कर सकता है। और यहाँ देखिए बटा में cos a 1 है ऊपर में 2 है तो स्क्वायर काट दीजिए क्या हो गया cos a sin a, क्या हो गया cos a sin a, यहाँ हमारा आ गया LHS। अब क्या करना RHS में देखना है, तो RHS में हम लोग देखेंगे RHS में देखेंगे तो RHS में सवाल क्या है 1/tan a प्लस cot a, RHS वाले ये 1/tan a प्लस cot a। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं तो 1 है तो 1 को रहने दीजिए, और 1 देखिए यहाँ पर ये 1 है तो इसको रहने दीजिए, और tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं sin a बटा cos थीटा लिख सकते हैं, sin a बटा cos a लिख सकते हैं sin a बटा cos a और प्लस
cot a को क्या लिख सकते हैं cos a बटा sin a, cos a बटा sin a। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर जो एक है इसको रहने दीजिए, एक है। अब देखिए जो नीचे वाला जो था tan है यह तो 2 के रूप में आ गया, लेकिन जो ऊपर वाला एक है यह 2 के रूप में नहीं आया, जिसको क्या करेंगे बटा को sin क्या लगाएंगे, लगा देंगे और बटा बटा किस करके sin और cos का बजाय केवल लॉस करके निकल जाएगा cos a sin a, cos a sin a। अब cos से cos कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा sin a से जब sin a में गुणा करेंगे तो क्या होगा sin स्क्वायर a sin स्क्वायर a और प्लस sin a कैंसिल तो cos से cos में करेंगे क्या होगा cos स्क्वायर a। तो यहाँ पर देखिए कि एक है 1/1 है तो रहने दीजिए 1/1, बटा में हम लोग अभी से तो पढ़ेंगे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, क्या होता है 1 होता है 1, अब बटा में क्या है sin cos a into sin a, cos a into sin a। अब क्या हमारा 4 के रूप में आ गया, पहला गुणे 4 के रूप में आता है, क्या करते हैं पहला गुणे चौथा दूसरा गुणे तीसरा, बटा में पहला गुणे चौथा बटा दूसरा गुणे तीसरा, जब पहला चौथा से करेंगे क्या हो जाएगा cos a into sin a हो जाएगा sin a, दूसरा में तीसरा गुणे क्या हो जाएगा 1 गुणे 1 तो होगा, तो लिखने का जरूरत नहीं। मतलब हम लोग को जब LHS चले तो हम लोग का इतना आ गया, LHS चले तो इतना आ गया, LHS चले तो हम लोग को इतना आ गया, और RHS से चले तो इतना आ गया, मतलब दोनों बराबर हो गया, इसलिए लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS रूट। यही हम लोग का जो 5 का 8 9 था यह हो गया। एक बार आप इस फॉर्म को देख लीजिए, तो इसका हम लोग 5 का लास्ट क्वेश्चन है उसको हम बना करके इसको समाप्त कर देंगे, तो इसको हम लोग मिटाते हैं। तो आइए 5 का जो 10 नंबर है उसको हम लोग देखते हैं। 5 के 10 में क्वेश्चन पढ़ रहा है, पहले क्वेश्चन लिखेंगे हम 5 के 10 में। 5 के 10 क्वेश्चन है कि 1 plus tan स्क्वायर क्या कर रहा है 1 plus tan स्क्वायर 1 plus tan स्क्वायर बटा में बटा 1 plus cot स्क्वायर 1 plus cot स्क्वायर a इनटू और बराबर में कर रहा है 1 minus tan a बटा 1 minus cot क्या कर रहा है 1 minus cot का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर मतलब उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि दो था, एक LHS और RHS, इसमें क्या है 3 गो है, उसमें बराबर क्या है इधर था उधर था, इसमें क्या है बराबर 2 गो है और 1 2 3 गो को सिद्ध करना है। चलिए इसको भी हम लोग करते हैं। इसमें हम LHS RHS नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको LHS माने तो इसको RHS, तो इसमें हम लोग झमेला हो जाएगा। बना सकते हैं लेकिन झमेला का लफड़ा करने की नहीं, हम लोग क्या करेंगे इसमें भाग 1 भाग 2 भाग 3 के से बनाएंगे। तो भाग 1 जो है इसको भाग 1 भाग 2 भाग 3, तो जो भाग 1 है भाग 1 उसमें क्या पढ़ा सवाल, उसमें पढ़ा है 1 plus tan स्क्वायर बटा में 1 plus cot स्क्वायर, यही कर 1 plus cot स्क्वायर। तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि लाना है सिद्ध करना, मतलब तीनों का जो हमको सिद्ध करना है तीनों को बराबर तीनों का आना चाहिए, और हम लोग को इसमें जैसा जिससे बने भाग 1 भाग 2 और भाग 3 माने। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो हम सूत्र पढ़े हुए क्या कि 1 plus tan स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सूत्र पढ़े हुए कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और सूत्र पढ़े हुए हैं, या सूत्र आप पढ़े हुए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और तो अगर हम लोग sec स्क्वायर थीटा को इधर रख लें और tan स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस था और माइनस tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जब हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो sec स्क्वायर और बटा में इसी तरह cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का सूत्र एक होता है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 प्लस cot स्क्वायर जब क्या लिखेंगे cos स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यह देखिए तो sec स्क्वायर है और बटा में cos स्क्वायर है, तो हम लोग चाहेंगे तो sec स्क्वायर को 1 बटा cos स्क्वायर लिख सकते हैं सूत्र से, मतलब सूत्र से जो सिद्ध करना चाहता है उससे ज्यादा सूत्र का इस्तेमाल होता है। तो sec स्क्वायर की जब क्या लिखेंगे 1 बटा cos स्क्वायर और बटा में cos स्क्वायर की जब क्या लिखेंगे 1 बटा sin स्क्वायर। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जब 4 गुना के बटा के क्या करते हैं पहला गुणे चौथा और दूसरा गुणे तीसरा, बटा में पहला गुणे चौथा बटा दूसरा गुणे तीसरा। तो पहला गुणे चौथा, तो पहला क्या है 1 गुणे चौथा sin स्क्वायर a और बटा में दूसरा गुणे तीसरा, दूसरा क्या है cos स्क्वायर a और गुणे 1। तब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक से गुना करेंगे तो कुछ नहीं होगा, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, तो उतना ही रह जाएगा sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a। अब देखिए कि sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर a, इससे तो पढ़े क्या होता है tan स्क्वायर a। जब हम भाग 1 से चले तो हम कितना है tan स्क्वायर, तो कुछ नहीं छोड़ते हैं तो इतना रह जाएगा। अब देखेंगे भाग 1 से कितना है, अब भाग 2 से चलते हैं, क्या करेंगे भाग 2 से चलते हैं, तो देखते हैं इसमें कितना आता है। तो जब भाग 2 है उसमें देखते हैं कितना आता है, भाग 2 का क्वेश्चन लिखेंगे
1 माइनस tan a बटा 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। अब देखिए हम इसमें करने तो क्या होता है, तो 1 माइनस tan है तो इसको रहने दीजिए, 1 माइनस tan को रहने दीजिए, बटा में क्या कीजिए 1 और माइनस cot a के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा tan लिख सकते हैं, अभी सूत्र से 1 बटा tan है और पूरा क्या है होल स्क्वायर, इसको रहने दीजिए। अब देखिए कि क्या करेंगे, पकड़ा को जो है उसको जस्ट का तस उतार देंगे, उसको रहने देंगे tan a और बटा में इसका क्या करेंगे भिन्न का घटाव बनाएंगे, बटा में एक लगा दिया अपना से भिन्न का घटाव बनाएंगे तो जो tan a और एक का रास्ता क्या आ जाएगा tan a और एक से tan में करेंगे क्या आ जाएगा tan a और tan a से जब एक करेंगे क्या आ जाएगा tan a माइनस tan a से tan a मतलब क्या आ जाएगा 1 और पूरा का स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इस जब ये जो यह तो दूर के बटा के लेकिन यह नहीं है तो क्या करेंगे 1 माइनस tan a और बटा में 1 लगा देंगे और बटा में क्या आ जाएगा tan a माइनस 1 बटा में क्या आ जाएगा tan a और पूरा का होल स्क्वायर रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो अब 4 के रूप में आएगा तो क्या करेंगे पहला गुणे चौथा और दूसरा गुणे तीसरा, तो पहला गुणे चौथा बट्टा दूसरा गुणे बट्टा में करना है, पहला गुणे चौथा बट्टा दूसरा गुणे तीसरा, तो पहला ये है चौथा ये है, पहला क्या है 1 माइनस पहला क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर a सॉरी 1 माइनस tan a 1 माइनस tan a और इनटू चौथा क्या है tan a, चौथा क्या है tan a और बट्टा में देखिए बट्टा में क्या है, तो ये दूसरा क्या करता है दूसरा क्या है 1 गुने tan a माइनस 1 इसको ब्रैकेट में कर लीजिए और इसको भी ब्रैकेट में कर लीजिए, इसको ब्रैकेट में कर लीजिए। अब देखिए इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर भी कर दीजिए, होल स्क्वायर भी इसका कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो नीचे से ऊपर नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, देखिए यहाँ पर tan a माइनस 1 1 है और यहाँ पर 1 माइनस tan है तो नहीं कर सकता, क्या करेंगे हम लोग ऊपर वाला में से नीचे वाले कहीं से माइनस कॉमन लेंगे, ऊपर वाला से माइनस कॉमन लेंगे इसमें से माइनस निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, जो जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होता है जो पीछे वाला तो आगे हो जाता है, आगे वाला पीछे रहता है, tan a आगे हो जाएगा, क्या हो जाएगा tan a आगे हो जाएगा। अब बोलेगा tan a की हुआ है, यहाँ पर tan a माइनस में था और यहाँ बोलिए प्लस में, तो नहीं tan a माइनस में, यहाँ पर माइनस और प्लस था, माइनस से हुआ माइनस से, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा घुमा के लिख रहे हैं, हम लोग कान ऐसे नहीं छोड़े, कान को ऐसे घुमा के छोड़े, यही बात है। और इधर क्या है यहाँ प्लस 1 है तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर माइनस 1 करेंगे, बोलिएगा ये माइनस 1 कैसे कर दिए, तो देखिए यहाँ माइनस है यहाँ माइनस क्या जाएगा प्लस 1, तो प्लस 1 का प्लस 1 ही है और गुणे क्या जाएगा tan a और बटा में देखिए जो है उसको काट दीजिए, tan एक से गुणा करने को फर्क नहीं पड़ता है तो वही निकाल देंगे tan a माइनस 1। अब देखिए नीचे से ऊपर सेम हो गया, इसको हम क्या करेंगे काट देंगे और पूरा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या हो गया माइनस tan a का होल स्क्वायर अब देखिए जब भी हम लोग माइनस का स्क्वायर करते हैं क्या होता है प्लस होता है, प्लस और tan a का स्क्वायर करेंगे क्या होगा tan स्क्वायर a, तो भाग कुछ चले इतना आ गया। अब देखिए भाग जो 3 है वो भाग 3 में क्या है tan स्क्वायर a, तो देखिए हम लोग जब भाग 1 में क्या है tan स्क्वायर a आ गया, भाग 2 में tan स्क्वायर a आ गया और भाग 3 में tan स्क्वायर a दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब जो यह तीनों था इसलिए यह जो तीनों था पहले तीनों को क्वेश्चन लिख दीजिए, मतलब तीनों सेम आ गए तो क्वेश्चन लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर a बटा 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर 1 माइनस tan a बटा 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a प्रूफ, हम लोग का प्रूफ हो गया, मतलब हम लोग का तीनों बराबर हो गया, हम लोग का प्रूफ और हम लोग का जो एक्सरसाइज 8.4 था वो अभी हम लोग का समाप्त हो गया, पूरा त्रिकोणमिति हम लोग का समाप्त हो गया। तो हम वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगले वीडियो में हम लोग दूसरा टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।